आइए दोस्तों, हम लोग अब गोलीय दर्पण के बारे में जानते हैं। गोलीय दर्पण बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण अवतल दर्पण को कनकेव मिरर बोलते हैं और उत्तल दर्पण को कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। उत्तल दर्पण को कन्वेक्स मिरर। आप लोग भी मेरे साथ नोट करते जाइएगा। इसका फिगर कैसे बनेगा ये देख लीजिए। और उत्तल दर्पण का फिगर कैसे बनेगा। ये हो गया पी पोल, फोकस, सी कर्वेचर। अवतल दर्पण को अगर परिभाषित करना हो तो इसका क्या परिभाषा दिया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो। इसको कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। और उत्तल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो। यह हो गया उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। अब आइए हम लोग इसके आगे कंसेप्ट सीखते हैं। ध्रुव क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ध्रुव, सबसे पहले ध्रुव के बारे में जानते हैं। इसे पी से सूचित किया जाता है। ध्रुव बेसिकली होता है अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को ध्रुव कहते हैं। यह हो गया अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, कोई भी दर्पण ले सकते हैं। इस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, ये हो गया इसका परावर्तक पृष्ठ, इसके केंद्र बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे पी से सूचित किया जाता है। अब आते हैं वक्रता केंद्र के बारे में। वक्रता केंद्र, इसे सी से डिनोट किया जाता है। वक्रता केंद्र बेसिकली ये एक, मान के चलिए कि ये किसी गोला का ही भाग है। किसी गोले से काट कर इसे दर्पण बनाया गया है। तो वक्रता केंद्र इस गोले का केंद्र बिंदु होता है। जिस गोले से इस दर्पण को काट कर निकाला गया है उसी के केंद्र बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है। और मुख्य फोकस इसे कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। यह वक्रता केंद्र की आधी होती है। अब एक होता है फोकस दूरी। फोकस दूरी इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। पोल से लेकर मुख्य फोकस के बीच तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, एक होती है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या इसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, पीसी। अब इसी में एक होता है मुख्य अक्ष। मान लीजिए है वक्रता केंद्र और ये ध्रुव। वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। आर बराबर 2f होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की दोगुनी होती है। अब आगे के कंसेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण में दर्पण कहाँ कैसे बनता है, उसका आकार क्या होता है। उसी तरह उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट को सीखेंगे, जैसे किरण आरेख खींचने के लिए सीखेंगे इससे पहले। तो अब हम लोग किरण आरेख के बारे में जानेंगे। आइए अब हम लोग दर्पण के किरण आरेख के बारे में जानते हैं कि दर्पण में किरण आरेख कैसे खींचा जाता है, उसका रूल क्या होता है। आप लोग को बेसिकली 3 रूल याद रखना है। पहला, ये हो गया अवतल दर्पण। ये हो गया पोल, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र। रूल नंबर 1, इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये रूल नंबर पहला हो गया। इसी तरह उत्तल दर्पण में भी होगा।
उत्तल दर्पण, ये हो गया मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र सी। अब इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद इसमें मुख्य फोकस से, इसमें बेसिकली होगा क्या, उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण। रूल नंबर दूसरा, फिर से हम लोग बनाएंगे एक बार दर्पण। ध्रुव पी, मुख्य फोकस एफ, वक्रता केंद्र सी। इस बार देखिए, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। इसी तरह उत्तल दर्पण में भी होगा। इसे देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित कराते हैं इस पे, और ये परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। ये मुख्य फोकस परावर्तित होती हुई प्रतीत हो रही है। रूल नंबर 3, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद वापस उसी पथ पर लौट जाती है। उत्तल दर्पण में भी हम लोग देख लेंगे। पोल, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र पर आपतित, वक्रता केंद्र पर आने वाली प्रकाश किरण वापस उसी पथ पर लौट जाती है। ये कुछ बेसिक रूल है जिसको आपको याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट आगे बहुत ही यूजफुल होगा, जब हम दर्पण का इमेज बनाएंगे तो उसमें बहुत सारा यूज होगा इसका, इसलिए इसको याद रखना है। आगे की क्लास में हम लोग दर्पण की